नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम एक गंभीर विषय पर आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं और मेरा आग्रह होगा कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो फिर मेरी भावना को और पूरी बातें आप तक पहुंच पाएगी। अगर प्रायः दर्शक क्या होता है कि बहुत कम हिस्सा शुरुआत का देखते हैं और अपनी एक धारणा बनाकर कुछ प्रारंभिक बातें सुनकर ही अपनी धारणा बनाते हैं और उस पर कमेंट करते हैं। मेरा आग्रह होगा कि पूरा सुनिए, फिर अपनी धारणा बनाइए और आपकी कमेंट का तो मुझे इंतजार रहता है, क्योंकि आपके ही कमेंट से तो हमें मार्गदर्शन मिलता है, ठीक है, कि हम क्या सही बातें समझ पा रहे हैं आपकी, या फिर आपको समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है जो कि आपकी ही नहीं बल्कि पूरे देश का, पूरे समाज का, पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी ताकत बनकर ये मीडिया उभरी है। सोशल मीडिया आज से 20 साल पहले की बात अगर मैं करूं तो उस समय मीडिया कुछ वर्ग, कुछ लोगों की माने एक तरह से के मुट्ठी में बंद थी, कुछ लोगों की मुट्ठी में बंद थी। आज मेरे आप जैसे आम लोगों के हाथ में ये सोशल मीडिया है और इसी के माध्यम से हम अपनी भावना एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अगर हमारी बातें पसंद आती है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। चलिए आज हम आते हैं मुद्दे पर। बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर चर्चा लगातार आप देखेंगे 2014 से एक शब्द लगातार आपको सुनने को मिलेगा, हिंदुत्व। विशेष रूप से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो लगातार हिंदुत्व की राजनीति देश के अंदर करने का दोनों तरफ से पक्ष जो बीजेपी है वो कहती है कि नहीं, हिंदू देश के अंदर असुरक्षित है। जो विपक्ष है वो कहता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल है उनका कहना है कि हिंदुत्व पर कोई खतरा नहीं है, ये सनातन है, इस पर खतरा कैसे हो सकता है, कैसे कोई 17% 18% की आबादी जो है, मुसलमानों की आबादी हिंदुत्व के लिए खतरा बन सकती है। कई बार ये हिंदुत्व वाले लोग कहते हैं कि नहीं, ईसाई मिशनरियां जो है, ईसाई मिशनरियां दलितों को, आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करा रही है। हिंदुत्ववादी ताकतें कहती हैं कि लव जिहाद के माध्यम से मुसलमान लोग हिंदू महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराते हैं, उनके साथ एक नाम बदल कर जो है शादी करते हैं, अपनी आबादी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कई दोनों तरफ से अलग अलग नैरेटिव तैयार होते हैं, लेकिन इस बात की चर्चा कोई नहीं करता कि इस देश की जो 85% आबादी है वो हिंदू है। एक सबसे पहला तो बात ये आती है कि क्या 15% आबादी जो है, अल्पसंख्यक आबादी, उससे इस 85% आबादी को डरना चाहिए? सवाल नंबर 1 कि क्या इनको डरना चाहिए? क्या 85% हिंदू को डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। और तो डरना किससे चाहिए? डरना चाहिए हिंदू को अपने अंदर की जातिवाद से। कैसे? अब उदाहरण देखिए आप, इटावा में क्या हुआ बताइए। इटावा में क्या हुआ? इटावा में जो कुछ भी हुआ कि वहां पर गांव ब्राह्मण जाति के लोगों का, उसमें भागवत कथा कहने के लिए पहुंचते हैं कौन? 2 यादव जाति के लोग। उनकी पिटाई होती है, उनका अपमान होता है। क्यों? इसलिए कि वो भागवत कथा कह रहे थे, ऐसा मीडिया में आ रहा है। मैं उस बात की पुष्टि नहीं करता, वो पुलिस का काम है और ना किसी पत्रकार को करना चाहिए। कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून के सामने किसी की जाति, किसी का धर्म नहीं आना चाहिए और ना किसी को उसका फायदा मिलना चाहिए और ना किसी को उसका नुकसान होना चाहिए। खैर, तो आप समझिए कि ये जो विचार है कि यादव होने के कारण उनको भागवत कथा कहने का अधिकार नहीं, किस मानसिकता में जी रहे हैं लोग? ऐसी सोच वाले लोग, जब ये क्या आपको इस्लाम से खतरा है, ईसाइयत से खतरा है? नहीं, आपकी सोच से खतरा है, इसलिए कि आपके पास ये दिमाग भगवान ने दिया है लेकिन आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। भागवत कथा में चर्चा किनकी होती है? भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण ने किस जाति में जन्म लिया था? यादव जाति में। कैसे यादव जाति को आप इस काम को करने से रोक सकते हैं जिस जाति में भगवान स्वयं जन्म लिए थे?
अरे भाई छोड़ दिए यादव जाति। हिंदुओं के भगवान विष्णु ने तो वाराह अवतार भी लिया है, मत्स्य अवतार लिया है, यही बात सिखाने के लिए कि भगवान किसी के सबके हैं, किसी का न 1% भी किसी के न अधिक है न किसी के कम है। अगर इसका मतलब है कि आप शायद हिंदू धर्म नहीं समझते, ना सनातन धर्म समझते हैं, ना भारतीयता समझते हैं, और यह समझाएगा कौन? क्या यह समझाने की जिम्मेवारी हिंदुत्व का ठेकेदार लोग जो है देश के अंदर, इन ठेकेदारों की वो जिम्मेवारी नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जो धर्म के ठेकेदार हैं, अगर आरएसएस अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार कहती है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार कहती है, तो क्या समाज के अंदर इन बातों को समाज के लोगों को बताने की जिम्मेवारी नहीं है? तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि खतरा कहां है? आपको पता नहीं है हिंदू का भगवान का मतलब क्या होता है? पता है? भ से भूमि, ग से गगन, वो से वायु, अ से अग्नि, अन्नो से नीर, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व ही भगवान है। क्योंकि इनके बिना भगवान मतलब कौन? जिसके बगैर जीवन नहीं हो, जो रचयिता हो, जो क्रिएटर हो। अब बताइए धरती पर जो जीवन है इसके क्रिएटर कौन है? कोई कहता है ईसा मसीह, कोई कहता है हजरत मोहम्मद, अल्लाह ताला, कोई कहता है भगवान शिव है। तो कौन है भगवान शिव? यह समझने की आवश्यकता है। समझाएगा कौन? क्या यह जिम्मेवारी हिंदुत्व की राजनीति करने वाले, हिंदुत्व की ठेकेदारी करने वाले संगठनों की नहीं है कि वो आम लोगों को यह बताएं? वो बताएं गांव में जाकर कि भगवान सबके हैं, हर कोई व्यक्ति अछूत है ही नहीं। यहां यह अनटचेबिलिटी बताने की आवश्यकता है कि अनटचेबिलिटी भारत का अंग नहीं रहा है, हिंदू समाज का अंग नहीं रहा है। अस्पृश्यता कब आई भारत में? अस्पृश्यता कौन बताएगा? यह बताने की जिम्मेवारी सामाजिक संगठनों की है, या फिर सामाजिक संगठन केवल सत्ता की मलाई खाने के लिए हैं, केवल पावर के लिए है? समाज के अंदर जिस प्रकार की विकृति है, विकृति संस्कृति का फैलाव होना चाहिए, विकृति का फैलाव नहीं होना चाहिए। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें भगवान की परिभाषा ये बताने की जिम्मेवारी सामाजिक संगठनों की होती है। राजनीति करने वाले लोग तो केवल सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, और ये अभी की जो घटना है ये तो कंप्लीट सत्ता की राजनीति से लाभ, जातिवाद फैलाना, ये आपराधिक कृत्य है, ये अपराध है, क्रिमिनल एक्टिविटी है। किसी को भी रोक देना, किसी को पेशाब पिलाना, किसी का बाल काटना, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। ये कोई धार्मिक एक्टिविटी हो ही नहीं सकता। अरे भागवत पुराण की रचना करने वाले वेद व्यास ने किया है। वेद व्यास किस जाति में? मां उनकी कौन थी? मां मछुआरन थी, पिता शांतनु। शांतनु कौन थे? चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। बिहार में चंद्रवंशी कहा जाता है कहार जाति के लोगों को। और कल को आप कहेंगे कि बिहार का कहार जो है वो अछूत है। ये हमारे इतिहास का अंग नहीं रहा है। तो ये सब बातें, इसीलिए आज के दिन में मैं तो इतना ही बताना चाहता हूं कि कभी भी हिंदुत्व को, भारतीयता को खतरा न इस्लाम से है, न पाकिस्तान से है, न ईसाइयत से है, न चीन से है। अगर इस भारत को, इस हिंदुत्व को खतरा अगर किसी से है तो जातिवाद से है। जाति से भी खतरा नहीं है, जातिवाद से है।
अब तो सबसे बेहतर समाधान है, आज के युग में सबसे बेहतर समाधान है। अगर आप कहते हैं कि कोई कर्म अगर छोटा है अगर, तो हर जाति में ही होना चाहिए, हिंदू समाज के हर जाति में। जो कहता ना कि अगर ये जन्मना बन गई, कर्मना, पहले कर्मना था एक समय में, अब अगर ये जन्मना बन गया तो हर जाति अपना अपना पंडित तय कर ले अपनी जाति से। यादवों के यहां विवाह केवल यादव जाति के लोग कराए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। वाल्मीकि समाज के अंदर जितनी भी शादियां होती है वाल्मीकि समाज का ही पुरोहित विवाह करवाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोहार का काम अगर किसी को पड़े अगर, तो यादव जाति के लोग और ब्राह्मण जाति के लोग हो चाहे राजपूत जाति के लोग हो, सबको ही अपना अपना अपनी जाति में ही किसी को तय करें कि वही लोहार का काम करेगा। अगर पुरानी व्यवस्थाएं अगर नहीं पसंद है, आप नया व्यवस्था समाज ही शुरू कर ले। सत्ता पर निर्भरता खत्म कीजिए। सत्ता पर निर्भरता, क्योंकि सत्ता कभी भी जोड़ती नहीं है, याद रखिएगा। चाहे वो सत्ता बीजेपी की हो, सत्ता कांग्रेस पार्टी की हो, सत्ता किसी भी दल की हो, कभी भी जोड़ने का काम नहीं करती। सत्ता हर वक्त हर युग में अपवाद छोड़ दीजिए। कुछ महापुरुष राजा के रूप में अगर रहे तो उनके इतिहास से को उदाहरण मत बनाइए। प्रायः सत्ता तोड़ने का काम करती है। डिवाइड एंड रूल सत्ता का सबसे पहला चरित्र है। इसीलिए राजनीति समाज नियंत्रित होना चाहिए। राजनीति नियंत्रित समाज होगा तो ऐसे ही होगा। इसीलिए खतरा जातिवाद से है, खतरा राजनीति नियंत्रित समाज से है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।